आप देखने लग रहे हो, मेरे साथ हैं प्रद्युमन जोशीला जी और हिसार में आया हूं। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। क्या आज क्या विचार है हुड्डा साहब को लेके? जो पिछले 11 साल से पूरे हरियाणा प्रदेश में एक चर्चा है कि हुड्डा कब राज बनाएगा, अब समय का दौर इस ढंग का चल पड़ा। यह रील भी मैंने आपकी देखी थी कि 2024 के चुनाव में तो बिल्कुल पीक पे था मामला, लेकिन तब भी नहीं बात बन पाई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, देखो इसमें कतई कोई दो राय नहीं जी कि एक ऐसा नेता है जिसका पिता 9.5 साल हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जो खुद रोहतक से लगातार सांसद बन रहा है, एक चुनाव बहुत मामूली अंतर से आ रहा, राज्यसभा में भी रहा। उसके बावजूद मिलनसारिता में उनका कोई तोड़ नहीं। पूरा दिन हजारों हजार लोगों से वो मिलते हैं, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। 20-20, 22-22, 25-25 प्रोग्राम एक दिन में वो अटेंड करते हैं। कई 100 किलोमीटर हर रोज चलते हैं। हरियाणा के कई बार तो उनका टूर प्रोग्राम यूं भी देखते हैं कि दिल्ली से नांगल चौधरी और नांगल चौधरी से डबुवाड़ी, पूरा हरियाणा भी क्रॉस कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या कारण है कि 11 साल से राज नहीं आ पा रहा? इस पर उनको भी मंथन करने की जरूरत है। आपने क्यों लगे क्यों नहीं आ पा रहा? नहीं, मैं उसी चीज पा रहा हूं भाई, इस पर उनको मंथन करने की जरूरत है। 11 साल से जिस सिस्टम को वो अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, जिन लोगों के अनुसार उनकी राजनीति चल रही है, उनको भी अब ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है कि जो उनके इर्द गिर्द लॉबी या जिन लोगों को वो आगे बढ़ाया है उन्होंने या बढ़ा रहे हैं, अगर उन्हीं के सारे राज आना था और उन्हीं के कई अनुसार चल करके वो काम कर रहे हैं, अगर उन्हीं से राज आता तो 11 साल में आ ही जाता। 3 ही चुनाव हो गए, कोई तो परिवर्तन करना पड़ेगा ना। बीजेपी क्यों कामयाब है? बीजेपी समय के अनुसार अपने को डालती है। किसी ने यह सोचा था कि नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते? आसपास भी नहीं थी। मैं खुद बिहार के चुनाव में था और उसी बांकीपुर सीट पर था जहां से ये चुनाव लड़ रहे तो थे। नितिन साहब से मिले थे? मिला था मैं कई बार। तो तब उनको लगा था कि भाई मैं बन सकूं? कई नजदीक ही नहीं, एक मंत्री बनने तक का वो लग रहा था भाई ठीक है मंत्री बन जाएंगे। मंत्री पहले भी थे, उनके पिता का बड़ा नाम है, लेकिन खुद ने सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरी तरफ क्या कांग्रेस में इस चीज की कल्पना की जा सकती है? आज कांग्रेस की जो बिरानमाटी पिछले 3 चुनाव से लगातार हो रही है, बिरानमाटी शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि जहां भी कांग्रेस 3 बार लगातार आ रही है वहां दोबारा सर्वाइव करना बड़ा टेढ़ा काम है। आप दिल्ली देख लो, जीरो नहीं टूट रही, ठीक बात है। उत्तर प्रदेश देख लो, बिहार कितना बड़ा स्टेट है, गुजरात कितना बड़ा स्टेट है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में बिना समझौते कुछ नहीं बन पा रहा। हालात देखो ना आप कांग्रेस की, उस कांग्रेस की जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसका इतना बड़ा कैडर, समय के साथ कैसे बदला जाता है वो मैं बताता हूं। कांग्रेस 9.5 साल हरियाणा प्रदेश में रही जी, 10 साल के अंदर में भी रही लगातार। आज भी कांग्रेस की ये हालात है कि उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मुख्यालय तक भी नहीं, पार्टी ऑफिस नहीं है। हिसार में तो बन गया था बहुत साल पहले, लेकिन बहुत से ऐसे जिले हैं जहां जिला में पार्टी का खुद का कार्यालय नहीं है। कहीं कोई किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, कहीं कोई नेता ने जो जिला प्रधान है वो किराए पे ले रहा है। यही हालात है। और बीजेपी जैसे ही आई राज में, उसने पहला काम में यूं कराया, बाकी तो बाद की बात है भाई। ठीक बात है। कितने आलीशान ऑफिस बना रखे, बिल्कुल 3 स्टार 5 स्टार वाली फील आवे, दादा पोता भरते। ठीक बात है, ठीक है। हाँ। अब बीजेपी जब 20 साल ना आई राज में, बैठने की तो कोई दिक्कत, बैठने का तो ठैया बना ही दिया। अच्छी एफडी करवा रखी है, उस एफडी के ब्याज से जो खर्चा चल रहा है। अब सोच देखो ना, अब कांग्रेस इतने साल तक हरियाणा में राज में रही, कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय देखो, बहुत बार गया हूं मैं, और बीजेपी ने जो अभी बनाया प्रदेश कार्यालय वो देखो, जो ओफड़ी और महल की तुलना है। मेरे ख्याल से जितने दीपेंद्र और घूमे उतने तो अभी घूम लेते होंगे, लग रहे हैं। सारा दिन घूमने का काम, और कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। आपने 90 के 90 विधायक का तो रहे, कई बार मुलाकात और खूब। आज से नहीं, मैंने तो बहुत साल हो गए, ठीक है ना। मैं तो यूं मान के चलो जब छोटा था जिद का लग रहा हूं। तरीका। अच्छा, दूसरा विषय आवा है। अच्छा, जो दीपेंद्र वाली एक बात और रहेगी बीच में जी। तो दीपेंद्र हुड्डा को बिल्कुल ठंडे दिमाग से ये चीज बिल्कुल क्लियर कट एक चीज सोच लेनी चाहिए। एक तो जो लोग इस आंधी में, इस बार से ज्यादा आंधी नहीं आ सकती, जो लोग 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए इतनी आंधी में भी,
तो अगली बार उनको टिकट देने से पहले विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो इतनी आंधी में नहीं जीत पाए आगे कैसे जीतेंगे? ठीक है ना? एक तरफ और वहां नए लोगों को तैयार करना चाहिए। दूसरी बात, जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है, कहीं ना कहीं उन मुद्दों में को बहुत लंबा चौड़ा दमबाजी नहीं है। अब वोट चोरी का मुद्दा है, जनता उसको मान ही नहीं रही। वोट चोरी को लेकर के राव नरेंद्र ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला तमाम नेताओं के साथ लग के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों में प्रदर्शन किए। जनता कहां आई? कैथल की बताता हूं मैं आपको, रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय महासचिव पार्टी, बिल्कुल 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस के एमएलए, और वहां मुट्ठी भर लोग। बताओ, जनता के मुद्दे नहीं उठा पा रही कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है जी। आज भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता में है, सरकार में होते हुए पहली ऐसी पार्टी है जो धरना दे देती है। सरकार वाले तो धरने ठुआ रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो सत्ता में होते हुए भी धरना बैठ जाती है, जबकि कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर रहे। तो मैं किस चीज की वेट कर रहा हूं? जब इलेक्शन है 1.5 साल रह जाएगा, जब उठाऊंगा। वो केवल एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, मैं जो समझ रहा हूं कि भाई लोग जब अपना आप तंग हो लेंगे तो धार दौरा आ जाएंगे, ज्यादा ही मेहनत करने की जरूरत नहीं बस। और बीजेपी, एक बहुत कड़वी बात और मैं बताऊं, पिछले 11 साल में राज जो बीजेपी का चल रहा है, ऐसी डीपली बीजेपी ने मेहनत कर ली है, चाहे आरएसएस और चाहे बीजेपी हो, गांव गांव में अपनी टीम खड़ी कर दी है। एक समय वो था जब भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी की पार्टी और शहरी पार्टी माना जाता, ऐसे माना जाता। गांव में तो सोता ही नहीं था बीजेपी, बात है, ठीक है। और आज हालात ये कि हर गांव में, हर घर में, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, हरियाणा के हर घर में, हर गांव में एक आधा तो केवरा पदाधिकारी भी मिल जाए बीजेपी का। वर्कर तो छोड़ दो आप, चाहे उन्होंने उसको पन्ना प्रमुख बना रखा हो। और कांग्रेस के हालात ये है, राहुल गांधी किल की मार मार के मर गया कि संगठन सर्जन अभियान में हम तुरंत प्रभाव से काम करें। आज तक कांग्रेस पार्टी अपने ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना पाई, अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बना पाई, अपने प्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं डिक्लेयर कर पाई। कैसे काम चलेगा? बल्कि कांग्रेस तो यहां तक भी सोई हुई थी जी। 32 जिला प्रधानों की तो एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी थी, 33 उन्हें भूल रहे थे। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें यही सवाल उठाया था, वो 33वां भी कर दो डिक्लेयर है, उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से डिक्लेयर हुआ है। कैसे काम चलेगा? भारतीय जनता पार्टी तो 2029 के चुनाव की तैयारी कर रही है, कांग्रेसियों में कहीं लग रहा है आपको? और तो छोड़ दो आप, कांग्रेस के 37 एमएलए हैं, उनमें से 37 में से कितने एक ऐसे हैं जिन्होंने धन्यवादी दौरा कर दिया अपने हल्के का? इसी से आप अंदाजा लगा लो। जिन 89 लोगों ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, उनमें से कितने क्या ने धन्यवादी दौरा कर दिया? अपना आप अंदाजा लग जाएगा। और कोई नहीं बात? बस, और तो जो कुछ पूछना हो बता देंगे या दर्शक कमेंट करके बता देना, अगले वीडियो में बता देंगे। भाई अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, शायद 10वें दिन आ जाए, तो आप अपनी प्रतिक्रिया नेक्स्ट वीडियो में दें कि क्या क्या आपके सवाल हैं, ताकि हम वो पूछ सका। फिलहाल भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।